हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं इंडियन मॉम ब्लॉग्स चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है, अभी मैंने शुरू किया है। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं दिखाने वाली हूँ कि एक इंडियन मॉम की रियल लाइफ कैसे होती है, बिल्कुल रियलिटी जो कि हर इंडियन मॉम फेस करती है अपनी लाइफ में। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियोस जो होंगे वो एकदम रियलिटी बेस्ड वीडियो होंगे, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कि इंडियन मॉम की जो लंच रूटीन होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो हम लोग किस तरीके से कुकिंग करते हैं, इंडिया में किस तरीके का खाना बनता है डेली बेसिस पे। तो बस वही मेरा लंच रूटीन है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग अच्छे से उसको देख पाए और आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं खाने में क्या पका रही हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले मैं कुकर लगा देती हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिया में कुकिंग का पैटर्न क्या होता है, डेली यहाँ पे दाल राइस सब्जी और चपाती बनती है, ये मैंडेटरी है, ये बनता ही है खाने में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में देखिए मैंने राइस ले लिया है। अब मैं दाल ले लेती हूँ। इसको वॉश करके मैं प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। गाइज़, यहाँ पर खाना बनाने के साथ-साथ मैं आपके साथ एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, मेरे नई-नई शादी वाली स्टोरी, ठीक है? क्या हुआ था जब मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो मैंने शादी से पहले बहुत ही कम कुकिंग की थी। मैं दूसरे सारे काम करती थी घर के, अगर मम्मी मुझे कुछ भी बोलती थी, क्योंकि क्या होता था पढ़ाई मेरी जैसे कंप्लीट हुई है तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला और मेरी शादी हो गई थी। तो इतना कुछ मैंने घर के काम किए ही नहीं, हमेशा स्कूल, कॉलेज ही जाती रही और फिर बस शादी हो गई, तो घर के काम करने का मुझे बहुत ही कम मौका मिला। मम्मी ही कर लेती थी सारे काम, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं थोड़ा बहुत करती थी बेसिक काम। तो अभी क्या हो, खाना मतलब खाने का तो ये था कि मैं कभी खाना बनाना चाहती ही नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं भागती थी खाना बनाने से। फिर जब मेरी नई-नई शादी हुई तो ऐसे हो गया कि मेरे हस्बैंड को खाने का बड़ा शौक था। उनको बड़ा स्पाइसी फूड और सब कुछ ऐसे रोज़ अच्छे से मतलब डिफ़रेंट-डिफ़रेंट वैराइटीज़ का फूड चाहिए। अब मुझे तो कुकिंग आती नहीं थी ठीक से। अब खाना मेरी मम्मी इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि मुझे भी बहुत ऐसे चटोरी आदत कि मुझे भी अच्छा खाना चाहिए और मुझे बनाना ही नहीं आता था। फिर मैं क्या करूँ? फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाना सीखा। कैसे-कैसे सीखा वो मैं ही जानती हूँ। 6 महीने, शादी के 6 महीने तक तो मेरे हस्बैंड को मैंने इतना जला-कटा खाना खिलाया कि माय गॉड! मुझे भी बड़ा बुरा लगता था। एक बार क्या हुआ ना कि उनके एक फ्रेंड की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा, उनके बैचलर फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि यार आज भाभी से बोलना कि वो मेरे लिए भी लंच भेज दे तुम्हारे हाथों ही। तो फिर मुझे इतना डर लगा कि यार मुझे तो कुकिंग आती नहीं है, अब मैं अगर ढंग से खाना नहीं बना पाऊँगी तो इनके फ्रेंड कितना मतलब बोलेंगे कि यार इसकी वाइफ़ को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। तो मुझे इतना इंसल्टिंग लगने लगा कि क्या करूँ, क्या करूँ? फिर इन्होंने और उल्टा मुझे ये बता दिया कि मेरे फ्रेंड तो बहुत अच्छे कुक है, ये वो। तो मुझे इतना डर लगने लगा कि जब वो बंदा खुद इतना अच्छा खाना पका सकता है, तो वो मेरे हाथ खा के तो बेचारा बेहोश ही हो जाएगा। तो मैंने इतना डर-डर के पराठे और मैंने पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाकर जल्दी-जल्दी बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देख-देख कर मम्मी से फ़ोन पे पूछ-पूछ के मैंने खाना बना कर के फिर भेजा इनके हाथों लंच। अब जब इनके फ्रेंड ने खाया तो इनके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इनके फ्रेंड ने बहुत तारीफ़ की, मुझे कॉल करके मुझे थैंक्स वगैरह भी बोला और बहुत तारीफ़ की। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं भी बना सकती हूँ। फिर मैंने कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने खाना मतलब बनाना चालू किया कि हाँ, ठीक है। और नया-नया मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रही। कुछ वीडियोज़ देखकर, मम्मी की रेसिपीज़ मम्मी से पूछ-पूछ कर, मम्मी के घर जब जाती थी मैं तो मम्मी मुझे सिखाती थी। कभी मम्मी मेरे घर आती थी तो मुझे सिखाती थी, तो बस यही चलता था। कभी मेरी सास मुझे कुछ नई-नई रेसिपीज़ बताती, तो बस मम्मी और सास ने मुझे मिलके कुछ-कुछ नई-नई रेसिपीज़ बताई, तो मैं ट्राई करती थी और फिर मैं अच्छे से खाना बनाने लगी। अब तो मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरी मतलब मेरे ससुराल में भी बहुत तारीफ़ करते हैं, मम्मी भी तारीफ़ करती है। लेकिन आज भी मेरी मम्मी और मेरी सास बोलती है कि तुझे रोटी बनानी तो बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब मैं अकेले में होती हूँ तो मैं रोटियाँ अच्छे से बेल लेती हूँ, बना लेती हूँ। लेकिन जब वो लोग मेरे सामने खड़े होते हैं और उनके सामने जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरी रोटियाँ मतलब गोल ही नहीं बनती। क्या पता उनको देख के मेरी रोटियाँ ही बिगड़ जाती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे घर में जब भी मेरी मम्मी या सास आती है तो मैं कभी रोटी नहीं बनाती, वही लोग रोटी बनाती हैं क्योंकि उनको मेरे हाथ की रोटी पसंद ही नहीं आती। वो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ की रोटी एकदम सॉफ्ट नहीं रहती है। तो मैं उस पे भी बहुत काम कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए और जब वो लोग नहीं होते हैं तो अकेले ही जब मैं होती हूँ तो मुझसे बन जाती है, लेकिन उनको देख के डर के मारे मुझसे रोटी नहीं बनती। अब क्या पता ये माजरा कब तक चलता रहेगा, बट इस पे भी मैं काम कर रही हूँ कि भाई मेरी रोटियाँ भी अच्छी बननी शुरू हो जाए, एकदम परफेक्शन आ जाए। तो ये भी चल ही रहा है साथ के साथ। तो ये
क्या होता है ना कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमेशा मेरी मम्मी बोलती थी कि तू खाना बनाना जल्दी-जल्दी सीख ले, अगर खाना बनाना नहीं सीखा ना तो तेरे ससुराल से तेरी बहुत कंप्लेंट आने वाली है कि अपनी बेटी को तुमने खाना बनाना ही नहीं सिखाया। तो मैं बोलती थी, मतलब मुझे बड़ा डर लगता था जब मेरी शादी की बात चलने लगी कि अब तो मुझे कुकिंग आती नहीं है, अब तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। और मेरे भाई मेरी मम्मी से बोलते थे कि हम तो इसको लेने नहीं जाने वाले, इसकी सास हमें बहुत सुनाएगी कि आपने अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया, ये वो। तो वो लोग मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते थे। और ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते थे, मेरे इन-लॉज़ एमपी में रहते हैं, तो मैं शादी के बस 8-10 दिन ही उनके साथ रही, बाकी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी पुणे में। मैं हस्बैंड के साथ रहने लगी, तो हाँ, सास-ससुर ने मेरे हाथ की कुकिंग देखी ही नहीं, उसके पहले मैं यहाँ पर आ गई। और फिर जब मैं दोबारा 6 महीने बाद गई तो फिर अ, ऐसा था कि जब तक तो मैंने कुकिंग सीख ली थी, तो उनको कभी पता ही नहीं चला कि मुझे कुकिंग आती नहीं है। तो वो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे हाथ की दाल बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो लोग मेरी खूब तारीफ़ करते हैं। और मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि मेघा ही खाना बनाएगी, तो सब लोग दूसरा काम कर लेते हैं, जो जैसे मेरी जेठानी है, मेरी सास है, वो दूसरा काम करते हैं और जो कुकिंग वाला डिपार्टमेंट होता है वो मेरा ही होता है अब। और कुछ भी नई-नई तरीके की रेसिपीज़ उनको खानी होती है ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, तो वो मुझे ही बोलते हैं मेरे ससुर जी कि नहीं मेघा ही बनाएगी, मुझे मेघा के हाथ का ही खाना है। इनफैक्ट चाय तक मेरे ससुर जी बोलते हैं कि मुझे मेघा के हाथ की ही चाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरी सास कभी-कभी उन्हें ऐसे ताना भी मार देती है कि इतने सालों से मैं बना के तुम्हें चाय पिला रही हूँ और बहू आ गई तो बहू के साइड हो गए। ऐसे वो हँसी-मज़ाक करते हैं। तो मेरे ससुर को बहुत मीठी चाय पसंद है और मुझे भी, तो मैं मीठी चाय बना देती हूँ तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वाह! क्या चाय बनाई है, और एकदम कड़क और मीठी चाय। तो बस उनको बहुत पसंद है। और मुझे चाय पीने का बड़ा शौक भी है, तो उनको भी बहुत शौक है। मेरी सास चाय पीती नहीं है, तो इसलिए जो नहीं पीता तो वो इतने इंटरेस्ट से नहीं बना पाता, और जो मैं पी रही हूँ तो मैं बड़े इंटरेस्ट से चाय बनाती हूँ, तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो मेरी जो मायके वालों का मतलब था, डर था, प्रॉब्लम बोलो या डर, कि वो बोलते थे कि तेरी शादी होगी ना तो तेरे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट तो खाने को लेकर ही आने वाली है, और तू तो हमारी बहुत ही इंसल्ट करवाने वाली है खाने को लेकर, कि खाना ही बनाना नहीं आता। और उल्टा ही हो गया। मेरी जहाँ शादी हुई, अब वो लोग मेरी तारीफ़ करते नहीं थकते। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो डर था मेरी मम्मी का कि भाई लड़की नाक कटवा देगी कुकिंग के मामले में, क्योंकि मेरी मम्मी, नानी और मेरे मामा जी लोग, नानी, मतलब मेरी मासियाँ बहुत अच्छी कुक हैं, मेरी मामियाँ मतलब बहुत अच्छे ये लोग कुक हैं। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि यार मेरी फैमिली में इतने अच्छे कुक हैं, एक से बढ़ के एक कुक है, तो मैं भी तो कुकिंग सीख सकती हूँ। लेकिन मैं कभी बनाती नहीं थी, मैं आलस करती थी। जब मेरे ऊपर प्रेशर आया, डर आया कि यार मेरे ससुराल में मेरी इंसल्ट ना हो जाए, और फिर सब मुझे इतना पसंद करते हो, सिर्फ़ खाने की वज़ह से मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो फिर मैंने डर के मारे बोलूँ या प्रेशर में, तो वो सीख ही लिया। और मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग मतलब खाना अच्छा-अच्छा खाने का शौक था, तो फिर उनको भी कहीं न कहीं मुझे लगा यार मुझे अच्छा खाना तो बनाना चाहिए, ताकि वो मेरे हस्बैंड अच्छे से इंटरेस्ट से खाना खा पाएँ। देखिए यहाँ पे मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं थाली को जल्दी से परोस लेती हूँ। तो बस इस तरीके का हमारा डेली खाना होता है। दही तो खाने में होता ही होता है, और सैलेड। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कुकिंग स्टाइल पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।